ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, कल की क्लास में हमने पाइथन और एनाकोंडा डाउनलोड किया, पाइथन को इंस्टॉल कर लिया था। और एनाकोंडा जो है वो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। होपफुली आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा और उसको इंस्टॉल कर लिया होगा। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आपने एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल कर लिया हुआ है या। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, जिनके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है वो चैट में इंस्टॉल्ड टाइप कर दें। 3 पार्टिसिपेंट का भी मैसेज आया जस्ट इंस्टॉल्ड, और 8 पार्टिसिपेंट हैं। ओके, 4 लोगों के पास इंस्टॉल्ड है। काइंडली बाकी लोग भी कंफर्म कीजिएगा कि डाउनलोड हो चुका है आपके पास। जिनके पास ये वो रिप्लाई कीजिएगा जिनका आंसर नो में है कि उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया। एनाकोंडा डाउनलोड है आपके पास या अभी आपने डाउनलोड करना है? ओके, एक्चुअली कल की क्लास में मैंने आपको टाइम दिया था इसको डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 30 मिनट से 45 मिनट तक वो टाइम ले रहा है इसको डाउनलोड करने के लिए। तो कल की मैंने जो वीडियो है वो ग्रुप में शेयर कर दी है। आप लोग उस वीडियो को देख के डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। बहरहाल मैं आज अगले स्टेप पे जा रहा हूँ, तो आप वो वीडियो को देख लें और आज वाली वीडियो को फिर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मज़ीद आपका कोई इशू हुआ तो आप कल की क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जिनके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड हो चुका है, आप में से काइंडली एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें परफॉर्म करवा सकूँ। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ। कोई एक पार्टिसिपेंट जिनके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड हो चुका है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैडम आपदा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन लो है, काइंडली स्क्रीन शेयर करें। मैडम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा।
अगर आप लैपटॉप से लॉगिन नहीं है तो किसी और पार्टिसिपेंट से क्या लेते हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आपने इसको इंस्टॉल करना सर बस है। इंस्टॉल हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें और फिनिश के बटन पे क्लिक करें और स्क्रीन को फुल कीजिएगा। इसको क्लोज कर दें, ये इंटरनेट एक्सप्लोर को। आई थिंक आपके पास स्लो है, मैं अपने पास ओपन करता जी हूँ। अच्छा ओके, अच्छा तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जिनके पास इंस्टॉल हो चुका है, ये विंडो की सर्च बार पे हैं। यहाँ पे आपके पास एक आइकन शो हो रहा होगा, एनाकोंडा नेविगेटर। अगर नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, एनाकोंडा नेविगेटर ऐप। इस पे आप क्लिक करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास ओपन होने में। ये देखें, ये आपके पास एक ग्रीन सा जो है ना वो सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, जो बता रहा है कि आपका जो एनाकोंडा है उसको वो लोड कर रहा है। हेलो सर। जी मैडम। ओके, जब आपके पास वो लोड हो जाएगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपके लिए अपडेट कह रहा है कि आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। मैं इसको क्योंकि अपडेट नहीं करना चाह रहा, अगर मैंने इसको अपडेट पे लगा दिया तो मैं भी 1 घंटा हमारा यहीं पे ज़ाया हो जाएगा। मैं से कहता हूँ नो रिमाइंड मी लेटर। अगर आपके पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको यही कह दें, रिमाइंड मी लेटर, बाद में आप इसको अपडेट कर लीजिए। जी सर। यहाँ सर तक सर तमाम। काइंड रिपीट कीजिएगा एक मिनट। जी सर, क्या चीज़ रिपीट करनी है। सर ये क्या नाम है, वो बार में जा टाइप करना है आगे नेविगेटर। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप सर्च बार में ना लिखेंगे एनाकोंडा। ये देखें आपके पास एक ग्रीन सर्कल के साथ एनाकोंडा नेविगेटर ऐप शो होगा, शो हो रहा है। नो सर। यस सर। जिनके पास इंस्टॉल हो चुके हैं उनके पास शो हो रहा होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें जिनके पास ये पेज ओपन हो चुका है। और अगर कोई इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर करके या मैसेज करके या जो है वो माइक ओपन करके बता सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टेप शो हो गया है तो इट्स मीन कि आपका स्टेप डन हो चुका है। सर जी मैडम। इस पे यस, यस पे क्लिक कर दो। इस पे यस। यस, मुझे अब पता नहीं यस क्या कह रहा है, वो मुझे बताएं पहले, किस चीज़ को यस कह रहा है। डू यू विश टू अपडेट द एनाकोंडा? नो नो नो, यस नहीं करना, इसको कहना रिमाइंड मी लेटर। नो रिमाइंड। जी सर। ओके, एक और पेज होगा उसको क्लोज कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर मेरे साथ एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ है। मैं उसको ओपन ये नहीं जो हो रहा। मेरे पास विंडो प्रॉम्प्ट शेल जो है, या एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जैसे सीएमडी का स्क्रीन ओपन हो जाता है, उस तरह का स्क्रीन जो है मेरे स्क्रीन शेयर पास करेंगे आ आप। रहा है। जी सर। ओके, ऐसा आप दोबारा शेयर कीजिएगा। जी सर।
सर मेरे साथ ये स्क्रीन आपने ना सिर्फ शो हो रहा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ, इसको क्लोज करें, है। जी सर। स्क्रीन को क्लोज कर दें। ये क्रॉस का बटन है, इसको क्लोज करें। और आपने ना स्क्रीन इंटायर स्क्रीन शेयर करनी। ओके, एंटायर स्क्रीन सर। जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो पहला ऑप्शन आपके पास आएगा इंटायर स्क्रीन का। ओके ओके सर, एंटायर स्क्रीन। ये यहाँ पे यहाँ पे एनाकोंडा आप मैंने सर्च लिखा करें है। एनाकोंडा। आपके पास ना एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं है, ओके सर, ओके ओके सर। आपने पहले एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। ठीक है सर, सर बिल्कुल सही। जी मैडम। सर यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ गया। क्या? एक बाय क्रेम प्रोफेशनल जो है और एक है एनाकोंडा ऑल नेविगेटर। एनाकोंडा किसको इंस्टॉल करूं? नेविगेटर पे क्लिक करना। जी सर। सर डाउनलोड नाउ। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। क्या कर रहे हैं? ये आपके पास इंस्टॉल्ड हो चुका है ऑलरेडी, जी सर। तो फिर क्यों कर रहे हैं इसमें? सर तो ये तो ओपन नहीं हो रहा ना। ये टाइम लेता है ना स्क्रीन, ये वो सर्कल सा शो हो रहा है आपके पास। जी सर। स्क्रीन शेयर करें। नहीं, आप यहाँ पे कहाँ पे, इसको क्लोज करें। हाँ ठीक है ठीक है, नो नो नो, ठीक है बिल्कुल, आप सही जगह पे हैं। कैंसिल करें इसको। जी सर। हाँ, आपके ना यहाँ पे आइकन का साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ हुआ है। ये वही एक्सक्यूज मी पेज है, सर। ठीक है। जो मेरे पास शो हो रहा है ये जी वही सर। पेज है। आप ठीक जी हैं। सर। ओके, यहीं पे आपने रुकना है। जी सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली चेक कीजिएगा जी मेरा शेयर सही चल कीजिए। रहा है ये। जी शेयर कीजिएगा। ये देखिए मेरे पास आइकन थोड़े छोटे हो रहे हैं। आपके पास आइकन जो है वो जस्ट 2 आइकन शो हो रहे हैं एक पेज पे ना, इस वजह जी से वो सर। आपको डिफरेंट शो हो रहा है। ऐसा जी शेयर सर। कीजिएगा स्क्रीन। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सर ये देखिए। बिल्कुल ठीक है। ओके। ओके। मेरा ठीक। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब कल मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर की थी, एक इंजन और एक फ्रेम। ठीक है। इंजन हम इंस्टॉल कर चुके हैं पाइथन। हम्म। तो यहाँ पे ये देखें, जो भी आपको शो हो रहा है ना आइकन, ये सारे फ्रेम हैं। आप कोई भी ओके। फ्रेम उठा के उस इंजन के ऊपर रखेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो रेडी होगी। हम्म। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लोग, उसमें एक पाइचाम है, ये वाला जुपिटर है, और इसके अलावा आर स्टूडियो है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें। हम्म। कुछ चीज़ों के साथ शो हो रहा है इंस्टॉल, इंस्टॉल कुछ के साथ शो हो रहा है लॉन्च। इस नेविगेटर के ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें जुपिटर भी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद ये पावर शेल प्रॉम्प्ट है, पाईचार्म कम्युनिटी है, क्यूटी कंसोल है, स्पाइडर है। उसके बाद IBM वाटसन एक्स है। इसी तरह ये कुछ और टूल्स हैं जिसमें ये ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड हैं। तो ये लॉन्च का बटन कह रहा है, लॉन्च मीन कि आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला जो है IDE, या आसान अल्फाज में या लोकल ज़ुबान में मैं से बोलता हूँ, गाड़ी का फ्रेम आप वाला जो इंजन है पाइथन का उसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो हम जुपिटर पे वर्क करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, लॉन्च। जैसे आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन लाइन मूव करना शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद आपको ये आप जो है ना ब्राउज़र में ले आएगा।
ब्राउज़र में आने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज शो होगा, जुपिटर। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि ये स्टेप पे पहुँच आए हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा आप लोगों को, क्योंकि बेसिक स्टेप हैं ये। तो बेसिक स्टेप में थोड़े से इश्यूज आते हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर ये इश्यूज आपको नहीं आएंगे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। आपने जुपिटर पे लॉन्च वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा। सर काइंडली एक क्वेश्चन जी सर। था। ये अगर इसको मैं ये जो कोंडा प्रॉम्प्ट है वहाँ पे वो कमांड दे के जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लूँ और वहाँ से मैं कर फिर सकते हैं, जुपिटर। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो, ठीक हो गया सर, शुक्रिया। आप एनाकोंडा नहीं करना चाह रहे, आप जुपिटर को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते ओके सर, ओके। हैं। ओके। लेकिन कोशिश कीजिएगा सर वहाँ से लेटेस्ट वर्जन इसका जो है ना वो आप डाउनलोड करें। आपके पास यस मैक सर, है? ओके। नहीं सर, विंडो सिंपल ही है? लैपटॉप है। विंडो ही है? यस सर। ठीक है। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक डन कर लें। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें कि आप यानी ये स्टेप परफॉर्म कर लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक फाइल का बटन शो कर रहा है। अगर फाइल पे क्लिक करें तो न्यू फाइल ओपन फ्रॉम पाथ, या सेव के लिए ऑप्शन दे रहे हैं या लॉग आउट के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। व्यू, व्यू में आपको बेसिक चीज़ें दे रहा है जो हमें एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सेटिंग में ये जुपिटर की सेटिंग है, इसको भी हमने अभी नहीं छेड़ना। हेल्प, इससे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी तरफ भी आपने नहीं जाना। आप में से बहुत से लोग आर की ट्रेनिंग कर चुके हैं, कुछ लोग आर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पे हमने एक वर्ड सीखा था, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली एक फोल्डर ही होता है। अगर हम वो फोल्डर अपने पीसी में रहते हुए क्रिएट करें, मसलन यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके सामने एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप अपने पीसी पे आएँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर। ये देखें मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया। ये मैंने अपने पीसी में रहते हुए क्रिएट किया है, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि ये फ़ोल्डर है। लेकिन जब हम आप इसको किसी प्रोग्रामिंग में रहते हुए या किसी सॉफ्टवेयर में रहते हुए इसको क्रिएट करेंगे, तो इस फोल्डर को हम फोल्डर का नाम नहीं देंगे, हम इसे कहेंगे वर्किंग डायरेक्टरी। आप समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इसको फोल्डर कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल ज़ुबान में हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी कहेंगे। तो जिस तरह आर में हमने पहला स्टेप वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की, इसी तरह पाइथन पे भी हम पहला स्टेप वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। यानी हम एक जो है पाइथन की शीट क्रिएट करेंगे, उसको हम कहाँ पे सेव करेंगे, उसके एनालिसिस कहाँ पे सेव होंगे, हमारी जो एक्सेल का डाटा है उसको हम कहाँ पे सेव करेंगे, वो सारी चीज़ें हम एक फोल्डर के अंदर रखेंगे और उस फोल्डर को हम कहेंगे वर्किंग डायरेक्टरी। क्लियर है यहाँ तक? वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? स्पेशली वो लोग जिन्होंने आर की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की या नहीं कर रहे, तो वो काइंडली लाजमी, अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप लाजमी पूछिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं चीज़ें क्लियर करूँ, लेकिन अगर किसी बात पे आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, अब हम आते हैं वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है न्यू। यहाँ पे ये फोल्डर्स आपके शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें, जब आप डबल क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपके डेस्कटॉप पे जो फाइल्स शो हो रही हैं ना, पड़ी हुई हैं, वो आपको शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। मसलन हम यहाँ पे न्यू पे आते हैं, ये देखिए ऑप्शन है न्यू फोल्डर। अब ये न्यू फोल्डर हम इसको
पीसी की ज़ुबान में फोल्डर कहेंगे, लेकिन आर या पाइथन की ज़ुबान में हम इसे बोलेंगे वर्किंग डायरेक्टरी। मैं इसका नाम रख देता हूँ पाइथन बैच 4। आप भी यहाँ तक ये क्रिएट करें और इसका नाम रख दें पाइथन बैच 4, और इसको अनटिक कर दें। ये टिक हुई है ना, सेलेक्ट, इसको अनटिक कर दें। जैसे अनटिक करेंगे आपका ये फोल्डर बन जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अब ये फोल्डर बना है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। हम डेस्कटॉप पे आके कंफर्म कर लेते हैं क्या ये फोल्डर हमारे पास शो हो रहा है, पाइथन बैच 4। ये एक्चुअली इसका कलर भी येलो हुआ हुआ है स्क्रीन का, और फोल्डर भी येलो ही है, तो वो नज़र नहीं आ रहा था। पाइथन बैच 4 ये भी बिल्कुल ब्लैंक है। ये हमारे पास अब वर्किंग डायरेक्टरी है। ये नॉर्मल फोल्डर देखें, इसकी शेप देखें और इसकी शेप देखें, दोनों में फ़र्क है। ये हमने पीसी में रहते हुए क्रिएट किया है, और ये वाला जो फोल्डर है हमने पाइथन में रहते हुए क्रिएट किया। तो दोनों की शेप देख लें, थोड़ी सी डिफरेंट है। वापस आते हैं पाइथन पे। जिस तरह हमने आर के लिए एक स्क्रिप्ट फाइल थी हमारे पास, इसी तरह पाइथन के लिए भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट फाइल है जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। उसे हम जुपिटर नोटबुक कहते हैं। आपने दोबारा न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे है नोटबुक, इस पर क्लिक करें। ये देखें आपके पास नोटबुक क्रिएट होगी। लेकिन आपने इस नोटबुक को क्रिएट करने से पहले इसका एक नाम, इसको टाइटल देना। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। हम वापस आते हैं, देखें इस फोल्डर में, यहाँ पे हमारे पास एक जुपिटर की फाइल क्रिएट होगी। आपने इसको रीनेम करना है। यहाँ पे देखें ऑप्शन है रीनेम का, इस पर क्लिक करेंगे। आपने ये .ipynb को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये पाइथन की एक्सटेंशन है। इसको जब आप छेड़ेंगे तो ये फाइल फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इसका। हमने जस्ट ये जो अनटाइटल्ड है ना, ये पॉइंट से पहले पहले यहाँ पे हमने टाइप करना है पाइथन 4, और इसको अनटिक कर देना। अब आपके पास ये फाइल क्रिएट होगी है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें आपके पास पाइथन 4 के नेम से फाइल शो होगी। अब हम सारा वर्क इसके ऊपर करेंगे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें कि ये स्टेप आपके पास कंप्लीट हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। अगर आपके पास ये क्रिएट हो चुका है पाइथन 4 जुपिटर फाइल, तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। ओके, डॉक्टर नईम साहब का आईडी आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं आपकी स्क्रीन पे ये स्टेप परफॉर्म कर देता हूँ ताकि बाकी लोग भी इसको देख के रिवाइज कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अलाउ कीजिएगा मुझे, मैं सर अभी शेयर कर जी मैंने अलो कर दिया। दूँ। जी जी, इसको सर मैं करूँगा आई थिंक एप्लीकेशन विंडो, आई थिंक यस। ये देखिएगा सर, ठीक हो गया।
नहीं सर, नहीं शो हो रही है आपकी। आ, हाँ अब शो हो रही है, ठीक है। जी जी जी, ठीक है। ओके। सर ये देखिएगा, इसमें हाँ, अब इस मैं, फाइल क्रिएट होगी आपके पास। जी जी, इसको अब इसको रीनेम आपने नहीं होगा। रीनेम करना है, वो रीनेम का बटन देखें ऊपर शो हो रहा है। जी सर, ये ऐसे मैं अगर कर लूँ, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा Python 4, जी। इंटर कर दूं सर? नहीं, आपने वो टिक मार्क है उसको अनटिक करना है। ओके। अब ये सर, ये आ रहा है मुझे ना। आपने ना कहीं फाइल फॉर्मेट तो नहीं चेंज किया हुआ? एक मिनट। नहीं सर, मेरा इसको ख्याल है मैं इसको डिसमिस करें। दोबारा करूँ कोई न्यू फाइल? इस फाइल को डिलीट करें पहले। डिलीट करें। ठीक है। ये सेम आ रहा है, फेल टू फैच। फेल टू फेच। आप जुपिटर वाले फोल्डर पे हैं, जुपिटर वाली फाइल पे हैं, मेन फाइल पे। किधर सर? जी इधर आ गए। जी, ये उसी पे हूँ सर, ये देखिएगा। नहीं, यहाँ पे जहाँ से आपने जुपिटर को लॉन्च किया है। ओके, इस पे दोबारा क्लिक करूँ जी सर? इस पे दोबारा क्लिक करें। ओके ओके। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, जी सर, Python 4 पे आए। ठीक है। अब चेंज करें इसको, रीनेम। चलें रीन्यू। रीनेम करें इसको। तो स्क्रीन क्लोज हो गई आपकी। मैं सर दोबारा करता हूँ। सर ये देखिएगा, पहले भी यही ऑप्शन आया था मेरे ना, एक मिनट सिलेक्ट। इसको, हाँ कर्नल सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर लें इसको। सेलेक्ट कर लूँ? ऑलवेज स्टार्ट दी प्रीफर्ड कर्नल, ये भी कर लें। चलिए ठीक हो गया। अब सर ये बताइएगा, ठीक है, वापस आए फाइल पे। इसी पे हाँ, अब इसको चेंज करें, रीनेम करें। Python 4, फाइल। आई थिंक। जी सर, अब हो गया ओ सर। ठीक हो गया। थैंक यू सर। ओके। सर काइंडली मेरा भी यही इश्यू आ रहा जी स्क्रीन शेयर है। करें। यस सर। सर चेक कीजिएगा जी। ओके। आपने जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लिए। नो सर। ये न्यू फोल्डर, ये पहले आप डेस्कटॉप ओपन करें। यस सर। नहीं सर, यहाँ से नहीं, वो जुपिटर से। दूसरी फाइल जो अपने आपके पास ब्राउजर में ओपन हुई है, यहाँ पे देखें यस डेस्कटॉप सर। लिखा हुआ है, डेस्कटॉप लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। सर उस फाइल में, हाँ ये नीचे। ठीक है। यस सर। इस पे डबल क्लिक करें। यस सर। अब आपके डेस्कटॉप पे जो डाटा है वो आपको शो हो रहा है। यस सर। अब आपने आ जाना है न्यू पे, यस सर। न्यू फोल्डर, न्यू फाइल या न्यू न्यू फोल्डर? फोल्डर। यस सर। अब इसको आप रीनेम कर लें, यस सर। Python 4। Python 4। ठीक है। और ये अनटिक कर दें इसको।
ठीक है, हो इस गया। पर आप डबल क्लिक करें। अब आप आ जाएं दोबारा न्यू पे। अब आ जाएं नोटबुक। कर्नल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको सेलेक्ट करें। अब वापस आए हैं होम पे, होम वाली टैब पे। वो ऊपर टैब शो हो रही है आपको। ये हाँ जी। अब इसको रीनेम कर लें। रीनेम का बटन है ऊपर। रीनेम का बटन शो हो रहा है सर। पाइथन 4 पे आए, यहाँ से इस पे डबल क्लिक करें। पाइथन 4 पे डबल क्लिक करें। हाँ, इस फाइल को आपने रीनेम करना है सर, रीनेम करना है, इसको ओपन नहीं करना। होम पे क्लिक करें। ये ऊपर डिलीट के बटन के साथ रीनेम का बटन है। ठीक है, इसको पाइथन 4 कर लें। और अनटिक कर दें इसमें। अब इसको ओपन करें। ओके, कर्नल सेलेक्ट करें। यहाँ पे लिख लें ऑलवेज स्टार्ट द प्रीफर्ड कर्नल। उस पर क्लिक कर लेंगे, फिर ये बार बार आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। ओके, डन हो गया आपके पास। तमाम पार्टिसिपेंट कैंडिडेट यहाँ तक डन कर लें, या अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने वर्किंग डायरेक्टरी भी क्रिएट कर ली, और पाइथन को इंस्टॉल भी कर लिया, इसकी फाइल भी क्रिएट कर ली। अब हम आ जाते हैं पैकेजेस की तरफ। पैकेजेस क्या होते हैं, उसके बाद हम जो है ये कर्नल, इस पे आते हैं कि कर्नल क्या होता है। पहले पैकेजेस देख लें। तो काइंडली कोई एक पार्टिसिपेंट जो जिसने आर की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, वो माइक ओपन करें। जाकिरुल्लाह साहब, आपने अटेंड की हुई आर की ट्रेनिंग? यस सर। कोई 46 पार्टिसिपेंट कोई पार्टिसिपेंट है 46 जिसने आर पेज की में। ट्रेनिंग अटेंड नहीं की हुई? क्योंकि कल एक पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने आर की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की हुई थी, तो कोई चीज़ मिस ना हो जाए किसी की। हमने सर अभी 2 क्लास ली है। ओके, फिर आपको पैकेजेस का आइडिया होगा, पैकेजेस क्या होते हैं ना। मैं बड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कोई पार्टिसिपेंट अभी लाइव ज्वाइन नहीं कर रहा, वो रिकॉर्डिंग देख के भी इसको अंडरस्टैंड कर जाए कि पैकेजेस क्या होते हैं। अच्छा, अब जब इस फाइल पे आ जाएंगे, अब इसी फाइल के ऊपर आपने वर्क करना है। आर में आपके पास 4 स्क्रीन थी, यहाँ पे आपके पास एक ही स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर 1। ये एक स्क्रीन है, ठीक है। लेकिन आर में आपके पास 4 स्क्रीन थी, 1 2 3 4। स्क्रीन नंबर 1 पे आप कोड लिखते हैं। हमने क्या करना है, कोड भी यहीं पे राइट करना है। स्क्रीन नंबर 2 पे हमें आंसर मिलता था, हमें आंसर भी इसी लाइन में मिलेगा। स्क्रीन नंबर 3 में हमारा डाटा शो होता था, हमारा डाटा भी इसी लाइन में शो होगा। और स्क्रीन नंबर 4 पे प्लॉट क्रिएट होता था, तो हमारा प्लॉट भी इसी लाइन में क्रिएट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने 4 स्क्रीन पे वर्क किया था, पाइथन में
या जुपिटर में हम एक ही स्क्रीन को यूज़ करेंगे और एक ही स्क्रीन पे हम तमाम वर्क परफॉर्म करेंगे। अब बेसिक चीज़ें हमने इसकी सीख ली हैं, अब हम आते हैं पैकेजेस की तरफ। पैकेजेस क्या होते हैं? जिस तरह हमारी डेली लाइफ में हम जितने भी टास्क कंप्लीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एक मशीन, एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। आपने किसी को कॉल करनी है तो आपको आपको जो टूल रिक्वायर्ड होगा वो मोबाइल फ़ोन है। आपने कैलकुलेशन करनी है तो जो टूल रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेटर है। आपने सफ़र करना है, जो टूल रिक्वायर्ड होगा वो ट्रांसपोर्ट है। यानी हमारी लाइफ तकरीबन मशीनों से, टूल से, इंस्ट्रूमेंट से घिरी हुई है। इसी तरह पाइथन और आर में भी हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम उसे मशीन कहते हैं, टूल्स कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। लेकिन आर और पाइथन की ज़ुबान में हम उन टूल्स को पैकेजेस कहते हैं। अब सेम जिस तरह आर के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, पाइथन में भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, और हर पैकेजेस का एक स्पेसिफिक रोल है, एक स्पेसिफिक काम है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन का एक स्पेसिफिक काम है या मल्टी फंक्शनल होता है, इसी तरह कुछ पैकेजेस जो हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ पैकेजेस जो हैं वो बेसिक हैं, और कुछ जो हैं वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेजेस के बाद होपफुली पैकेजेस आपको क्लियर होगा। अगर आपने आर की क्लास अटेंड की है तो मैंने डिटेल से वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कर्नल की तरफ। ये पाइथन 3 IPY कर्नल क्या है? ये देखें, हम पीसी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसके मोस्टली 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। यानी इनपुट डिवाइसेस से हम इसको क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ये आ जाती है प्रोसेसिंग डिवाइस के पास। ये डिवाइस इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये कोई डिसीजन लेके उसकी हमें आउटपुट शो करता है। सेम उसी तरह जिस तरह बायोलॉजी की एक एग्जांपल है कि अगर आपके यहाँ पे हाथ पे कोई चोट लगे तो ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू दिमाग तक। दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद वो पैगाम भेजता है इफेक्टर तक। तो सेम यहाँ पे भी हम जो वर्क कर रहे हैं ना, एनाकोंडा पे, पाइथन पे, आर पे, इसमें भी एक प्रोसेसर होता है जो सारे चीज़ को एनालाइज करता है। मसलन मैं यहाँ पे एक लाइन टाइप करता हूँ, 5 + 10, और इसको रन करता हूँ। अब देखिए इसका आंसर 15 आया। इसमें अब 3 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1, पहला स्टेप, मैंने इसको इनपुट प्रोवाइड की है, ये देखें, और इसने मुझे ये इसका रिस्पॉन्स दे दिया। लेकिन इनपुट और रिस्पॉन्स के दरमियान ये कर्नल है। कर्नल एक्चुअली पाइथन का प्रोसेसर है। तमाम एनालिसिस, तमाम चीज़ों को इंटरप्रेट करके वो आपको फाइनल रिजल्ट्स फाइनल करके देता है। ये देखें, मैंने 5 + 10 लिखा, इसको रन किया, ये सारी इंफॉर्मेशन चलेगी कर्नल के पास, पाइथन के पास। ठीक है, पाइथन ने इसको इंटरप्रेट किया और इसका आंसर मुझे रिप्लाई कर दिया नेक्स्ट लाइन में। तो कर्नल क्या हुआ, पाइथन का
प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी प्रोसेस करके देता है आपके तमाम डाटे को, आपके तमाम एनालिसिस को, या जो इंफॉर्मेशन आप जो है वो पाइथन को प्रोवाइड करते हैं। पाइथन वो इंफॉर्मेशन जो है वो कर्नल को भेजता है, कर्नल उसको इंटरप्रेट करता है और उसका आपको रिस्पॉन्स देता है। जी यहाँ तक काइंडली कंफर्म कीजिएगा, क्लियर है? तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि यहाँ तक क्लियर है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर, ये रन आपने कैसे किया है? इसको मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, जरा बताइएगा दोबारा। ये बटन है ऊपर रन का, ये देखिए ना, एक ये वाला बटन है, प्ले का बटन नहीं होता जिस तरह वो वीडियो पे होता है, लेकिन और वो ये मेरे ऊपर पास एक न्यू लाइन आ जाती है। ये मैं जब 5+10 किया है तो वो रन पे क्लिक किया है तो वो एक नई लाइन ओपन होती है, आंसर नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करें। जी सर, मैं कर। जी सर, देखिएगा। इसको ये रन। नजर आ रही है? जी सर, नज़र आ रही है। ये रन करूं इस पे, ये देखे ना, ये भी, ये अब ये आ रहा है। रन सिलेक्टेड सेल कर लूं? हाँ ये कर लें। ये आंसर नहीं आता। आप ना ये कर्नल को रिस्टार्ट करें। इसको यहीं से, ये कर्नल पे क्लिक करें। यहाँ पे जी इसको देखिए कह क्लिक रहे हैं करो, स्विच कर्नल करें, हाँ यस, इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्ट कर दूं? ठीक है, फेल टू फेच, इसका मतलब अब कर्नल वर्क नहीं कर रहा। जी 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 सर। आपने पाइथन को उसको इंस्टॉल किया हुआ है, पाइथन को, पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ है सर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा आपके पास। ये देखिए पाइथन है। मैं, उसको एक दफ़ा ओपन करके देखें, वर्क कर रही है? जी सर, कल तो खोला था, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये देखिए। यहाँ पे आप 5+10 लिखें 5+10 और एंटर करूँ? एंटर का बटन प्रेस करें। जी, यहाँ पे तो ठीक हो, ठीक है। क्लोज करें इसको, और क्लोज ये, कर दूं? हाँ इसको क्लोज कर दें। ओके। अब ये कह रहा है आपको नो करना ना, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, ये कर्नल के साथ ही ये बटन ऐड, ये यस, ठीक है, ये जी इस पे क्लिक करें। ये यस, इसको ये कह सिलेक्ट रहा करूँ? है एक मिनट, ऑलवेज स्टार्ट द प्रीफर्ड कर्नल, ये इसको अनटिक कीजिए एक दफ़ा। ओके। और इसमें देखिए आपको कोई और भी ऑप्शन दे रहा है 3 के अलावा। ये देना बस। हाँ इसी पे क्लिक करें और सिलेक्ट करूँ? सेलेक्ट करें। ओके। अभी भी आपके पास कर्नल नहीं वर्क कर रहा, ओके कैंसिल करें इसको, ठीक और है। इसको, पेज को क्लोज करें, दोबारा इस इस पे फाइल डबल को ओपन, क्लिक। जी डबल क्लिक करें, दोबारा होम पे आए। ओके। इस पे डबल क्लिक करूँ सर दोबारा? डबल क्लिक करें दोबारा। ये मे बी वीपीएन ऑन किया हुआ, इसकी वजह से शायद ये इस तरह का एरर दे रहा है। नहीं वीपीएन का इशू तो नहीं होगा। इसको वापस आए, होम पे आए, इसको ये आ डिसमिस रहा करें, हूँ। ओके। डिसमिस करें, इसको जी। डिलीट, इसको डिलीट करें। डिलीट भी नहीं हो रही है ना? इसको रिफ्रेश करें। आप दोबारा ना जुपिटर को लॉन्च करें और कोशिश करें वो इंटरनेट एक्सप्लोर में ओपन करें। उसमें सर कोई ऑप्शन मुझे नहीं, ये लॉन्च डायरेक्ट उस पे हो जाता है। आपका वो होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट। जी जी जी। ठीक है।
ये आपको लोकल होस्ट कोई कह रहा है फ्री। फ्री। ओके, अच्छा डेस्कटॉप पे हैं, ठीक है, अब इसको ओपन करें। ठीक है, अब टाइप करें। अब ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ये बात का तो ना इस तरह इशू होते हैं छोटे, आप एक दफ़ा उसको रीस्टार्ट कर दिया करें और ठीक हो गया सर। इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, तो आज की क्लास में आपने पाइथन का जुपिटर का इंट्रोडक्शन देखा, जुपिटर पे हम वर्क कैसे करेंगे, और दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक पैकेजेस क्या होते हैं और दूसरा कर्नल क्या होता है। तो अगर आपके पास कर्नल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो आपका डाटा एनालाइज नहीं होगा। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ बेसिक जो है वो रीडिंग और राइटिंग सीखेंगे पाइथन की। बहुत शुक्रिया तमाम सर पार्टिसिपेंट का। सर जी सर, जी सर, जी सर पूछें। सर इसमें से इशू आ रहा था। जी सर, सर मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी शेयर कीजिएगा। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो स्क्रीन ऑफ कीजिएगा ना, मैं फिर शेयर करता जी हूँ। सर, स्क्रीन ऑफ है, आप शेयर करें। सर ये कभी स्क्रीन ऑफ ऑफ करवाइएगा। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, आप शेयर स्क्रीन पर क्लिक करें। जैन साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया उनका। तो चलें इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें फ़ाइल को हम इंपोर्ट करना सीखेंगे, कुछ बेसिक प्लॉट ड्रा करेंगे और कोड को या पाइथन लैंग्वेज को रीड और राइट करना सीखेंगे। ओके सर, जी सर। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ये कमांड प्रॉम्प्ट से मैं जुपिटर नोटबुक अगर ओपन करता हूँ तो इसमें फंक्शंस वगैरह का कोई इशू तो नहीं होगा कि इसमें फंक्शंस कम होंगे, और जिस तरह से आपने मिनीकोंडा से ओपन किया है उसमें ऑप्शंस फंक्शंस ज़्यादा होंगे, ऐसा कोई इशू तो उसमें नहीं आएगा? हो सकता है, जी सर। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ उसमें वो यही। ऑन करनी पड़ती हैं, ऑफ करनी पड़ती है ना, जिस तरह आप मोबाइल हम्म, फ़ोन देख लें, बहुत सारे टूल्स आप अगर ऑफ कर दें तो वो शो नहीं होंगे। तो जी इसमें जी। भी हाँ, तो ये जो एनाकोंडा है इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन इसने दी हुई है, मिनी की अपनी स्पेसिफिकेशन है। अगर आप डायरेक्ट से ओपन जी करेंगे चीज़ें एक ही है, लेकिन मे भी कुछ चीज़ें जी ऑफ हों कुछ ऑन हो, आपको बाद में जी वो ऑन करनी पड़े। जी सर, ठीक है। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया। तो आप डायरेक्ट उसको गूगल से क्यों नहीं कर रहे डाउनलोड? मैंने गूगल से डाउनलोड किया था मिनीकोंडा, और उसको क्विकली इंस्टॉल किया है, तो बस मैंने कहा कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ये कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन और है किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? सर वो नेट इशू हो गया था, एक मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर किया आपके साथ। जी सर, क्या इशू है आपके पास? सर ये वही वाला पहले हो रहा था, फिर दोबारा नहीं हो रहा, मैं फिर दोबारा किया है लॉन्च। हाँ, इस पर एक दो दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। सर एक बार चेक कीजिए, जी जी। ये डेस्कटॉप होगा, पाइथन 4, ये पाइथन 4 वाली कर रहे हैं ना सर? जी जी, दोनों में से कोई एक कर लें।
सर ये देखिएगा। ठीक है, इसको रन करें। फिर वही आ रहा। ये रन सिलेक्टेड सेल कर लें, ओके रन होगा हो गया। सर। ये ऊपर प्ले का थैंक बटन है, इसके साथ भी आप रन कर सकते हैं। ये रन के नीचे देखें प्ले का बटन है एक, यू वाला। जी, इसके साथ भी आप क्लिक कर सकते हैं। और सही है सर। अगर आप शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फिर भी ये रन हो जाएगा। सही है। जैसा शिफ्ट प्लस एंटर। जी जी, ओके। थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।